बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम मुस्तफ़ा हेल्थ टाइम न्यू की तरफ से मुखातिब हूँ और आज के जो मसला है, जो नुस्खा है, जो बीमारी है, वो बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़कावत हिस्स का मसला है। जो आदमी बचपन में गलत कारी करता है या उसके बाद कसरत से जमा करता है, उससे ये बीमारी लायक हो जाती है और इससे कोई भी आप ताकत की दवाई ले लें, कोई असर नहीं करेगी। ऐसे ही मिसाल है कि जैसे आप पानी की टूटी के नीचे छाननी रखते हैं तो उसमें पानी स्टोर नहीं होगा, ऐसे ही जिस्म के अंदर कोई चीज़ स्टोर नहीं होगी जब तक आप इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। ये होती क्या है सांप की, इसको अप्राइसिस कहते हैं इंग्लिश में। ये हिस्स असाब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ज़रा ख्याल से भी बीवी के पास जाने से भी लेसदार कतरे शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा तो बीवी के जाने से पहले ही आदमी डिस्चार्ज हो जाता है। ये है ज़कावत हिस्स। कभी रगड़ के साथ, कपड़े के साथ भी लग कर वो मनी पतला हो जाता है, जो बार बार ख्याल से भी निकल जाता है। असल इसका इलाज करना है तो बाकी सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। वो तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में बताएंगे, जो कभी नुस्खे हैं मुमसे के, लेकिन पहले इलाज इसका करना है। तो इससे इसलिए करना है तो इसमें दो तीन नुस्खे हैं। एक तो यह है कि कुश्ता कली पारे वाला लेना है आपने 6 माशा, और उसमें पोटाशियम ब्रोमाइड लेना है 1 माशा। इन दोनों को मिक्स करके 12 पौड़ियाँ बनानी है आपने, और 1 पौड़िया आपने सुबह खाली पेट मक्खन के साथ लेनी है। ये हो गया, आप इंशाल्लाह चंद रोज़ में सेहतमंद हो जाएंगे। अगर कोई बनाना चाहे, नहीं बना सकता, तो वो भी आपको बता देंगे। दूसरा नुस्खा ये है कि अपने लेना है कशनीज़ लेना है 100 ग्राम, कलमी शोला लेना है 50 ग्राम, और तुख्मे खरफा लेना है 50 ग्राम, और पोटाशियम ब्रोमाइड लेना है 10 ग्राम। इसको आपने बारीक पीसना है। पीस कर आपने 1 माशा की खुराक लेनी है सुबह शाम खाली पेट दूध के साथ। ग़िज़ा के बाद भी आप ले सकते हैं। और तीसरा जो नुस्खा है इसके लिए, उसमें बरगे बबोल खुश्क, ये आपने लेना है। फल बरगद खुश्क, ये आपने लेना है। बीज बांग, गुल सुर्ख, और तुख्मे नीलोफर, तबशीर बांसनी लेना है। छिलका कोकनार लेना है। इलायची खुर्द लेनी है, और पोटाशियम ब्रोमाइड और कशनीज़, ये आपने बराबर वज़न लेनी है। सब चीज़ें लेकर इनको बारीक सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के बाद आपने 1 से 1.5 माशा सुबह शाम ग़िज़ा के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। और ये तीनों नुस्खे ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इनको इस्तेमाल करेंगे, आपकी हिस्स जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। आपका जिस्म के अंदर एतदाल आ जाएगा, ठंड आ जाएगी। आपके जिस्म की गर्मी, मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, ये कंट्रोल हो जाएगी। आप उसके बाद जो भी मुमसिक नुस्खा खाएंगे, जो भी चीज़ खाएंगे, वो आप पे असर करेगी। अगर ये दवाइयाँ आप बना सकते हैं, नुस्खे बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे चैनल के नीचे हमारे आखिर में नंबर आ जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे पूरे पाकिस्तान में।